नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें थोड़ा सा वो कहते हैं कि जो एनिमेशंस है वो थोड़ा सा गायब हो चुका है। तो डिटेल में बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक साइक्लोन बना हुआ है जो है साइक्लोन शक्ति, यानी कि जो अरब सागर में देखिए साइक्लोन शक्ति बना हुआ है। अभी विंड एनिमेशन थोड़ा सा इसमें ग्लिच चल रहा है, जिसकी वजह से विंड एनिमेशन लापता हो गया है। तो देखिए यहाँ पर साइक्लोन शक्ति बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर देख पाएंगे कितना स्ट्रॉन्ग ये साइक्लोन चक्रवाती तूफान जो है वो बना हुआ है। अभी विंड एनिमेशन का भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको जल्दी समझ में आ सकेगा। देखिए ये जो ओमान की तरफ जा रहा है फिलहाल। और एक देखिए सिस्टम जो है ये बना हुआ है चाइना सी के आसपास, हांगकांग के आसपास। यहाँ पर देखिए ये सिस्टम है। अगर मानसून और स्ट्रॉन्ग होता है, सिस्टम बंगाल खाड़ी में प्रवेश करता और आगे बढ़ता, लेकिन ये बंगाल खाड़ी में प्रवेश नहीं करेगा। ये देखिए क्षेत्र के आसपास आगे बढ़ेगा और ये जो है ये धीरे धीरे उत्तरवर्ती होकर के ये खत्म हो जाने की संभावना है। इसके कोई प्रभाव देखने को फिलहाल कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बंगाल खाड़ी वगैरह में भी अब कोई भी खास सिस्टम या प्रणाली उभरने की संभावना नहीं है, और ना ही कुछ इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं कि किसी भी तरह की जो प्रणालियाँ हैं वो बनने की कोई संभावना नहीं है। मानसून की वापसी अब होने की जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है। जल्द से जल्द मानसून वापसी अब यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। जहाँ पर जितनी वर्षा होनी थी वहाँ पर हो गया। अब कोई खास बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। अगले कुछ दिनों के दौरान अगर बात करें तो भी यहाँ पर कोई इंटेंसिटी की जो बारिश है वो दिखाई नहीं पड़ेगी फिलहाल। देखिए ये क्लाउड है। क्लाउड में देख पाएंगे किस तरह की गतिविधियाँ जो है वो दिखाई पड़ रही हैं 1 घंटे। और देखिए नेक्स्ट 1 घंटे का क्या हाल रहने वाला है। ये देखिए 1 घंटे पिछले जो है 1 घंटे में क्या रहने की संभावना थी। ये प्रीमियम है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है किस तरह से क्लाउडिंग जो है वो हुई थी, कहाँ पर कैसे कैसे जो बादल है देखिए वो बने पड़े हैं। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए ये किस तरह से जो है बिजली की जो चमक है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी है। और ये रोटेशन देखिए यहाँ पर ये क्लाउडिंग, यानी कि ये जो सिस्टम है ये डिप्रेशन बना हुआ था। ये जो है हमारे यहाँ पर जो कि काफ़ी उम्मीदें थी, काफ़ी इंतज़ार था, जो केवल 40 मिलीमीटर की वर्षा दिया है। हालांकि हमसे जस्ट ईस्ट में कई इलाकों में इसने 100, 200, 300 मिलीमीटर की बारिश जो है दिया है। बाकी ये लास्ट उम्मीद थी, और जो कि वो भी पानी फिर गया, ख़त्म हो गया। अब बारिश की उम्मीदें फ़िलहाल नहीं है। बिहार में वैसे कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बरसात हुई है, जो संभावना उम्मीदें भी थी कम था। और ये सिस्टम की अरब सागर का है, जो कि ओमान की तरफ बढ़ रहा है। अब हमको नहीं लग रहा है कि कुछ मॉडल का संकेत है कि यहाँ से रिटर्न आएगा, तो हमको नहीं लग रहा है कि रिटर्न से आने वाला है यहाँ से। ये यहीं पर बना है, और जो अगला डिप्रेशन है वो देखिए वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि ऊपर पश्चिम बंगाल में इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और धीरे धीरे वो कमज़ोर होकर के ख़त्म हो जाने की संभावना है। स्थिति उसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और देखिए एक साइक्लोन जो है वो चाइना सी पे आसपास बना हुआ है। यहाँ पर लगातार साइक्लोन आते ही रहते हैं। तो ये सब गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। देखिए यही है जब हमें होता है ना कि आपको अभी एक विंड एनिमेशन के माध्यम से भी बताने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरह से जो हवाओं को जो है ये अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, और किस तरह से यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दिखाई पड़ रही है। हालांकि कुछ मॉडलों का संकेत था कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो है ये ओमान की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि वेस्ट की तरफ जा कर के इसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाने की संभावना है। और उसके बाद ये इसके वापस आने की फ़िलहाल संभावनाएँ दिख रही हैं। इस मॉडल्स में भी देखिए यहाँ पर लग रहा है कि फिर से ये जो है रिटर्न आएगा, लेकिन फिर दिखा रहा है कि फिर से ये जो वापस जहाँ था वहीं चला जाएगा, यानी कि समाप्ति की ओर स्थिति जो है वो समाप्ति की कगार पर चल रही है। और कुल मिलाकर के अब वर्षा की संभावना फिलहाल कहीं पर दिखाई कोई ख़ास तरीके से नहीं पड़ रही है। तो ज़्यादा उम्मीद ना करें बारिश वगैरह का। अब मानसून की वापसी देखने को मिलेगी। जहाँ से मानसून की वापसी नहीं हुई है वहाँ से भी जल्द मानसून जो है अब वापसी होने वाला है, और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ये देखिए ये कल और आज सुबह 8:30 बजे तक का मौसम का अनुमान था। कल उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बिहार में वर्षा की गतिविधियों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन रही थी, और पूर्वी बिहार, ऊपर पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी वो डिप्रेशन के प्रभाव से वर्षा मौसम विभाग ने बताया था। पंजाब वगैरह में भी हल्की फुल्की वर्षा बताई थी, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है। मध्य भारत में वर्षा बताया गया था, लेकिन अब से जो है बारिश में काफ़ी व्यापक कमी आएगी। पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा में कमी जो है बताई गई थी। अब ये जो स्थिति है जो दिख रहा है ये अगले साल देखने को मिलेगी। इस साल अब छोड़ करके अब इस तरह की यहाँ पर इस तरह की कलर्स, इस तरह की जो कलर्स वगैरह होते हैं अब यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिलेंगे। ये जो दक्षिणी भाग है वो मध्य भाग का क्षेत्र है, यहाँ पर भी स्थिति जो है वो हल्की से मध्यम वर्षा की थी।
बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन से बारिश की नहीं थी, लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर से रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिली है और अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। कई इलाकों में इस तरह गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ी हैं। और ये इसकी आगे का था, तो देखेंगे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भारी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है कई इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर पे पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, उप पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा की संभावना रहेगी। कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा की संभावना है। और बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, कई इलाकों, पश्चिमी बिहार में भी मौसम में अब शुष्कता आने की संभावना है। और राजस्थान के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी स्थिति जो है वो हल्की से मध्यम बारिश की बन रही है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में कम बारिश है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, बाकी क्षेत्रों की बात करें तो वर्षा में काफ़ी कम संभावना है। साउथ में चलते हैं तो साउथ में भी कंडीशंस वही हैं, हल्की से मध्यम बारिश या कह सकते हैं कि खुला मौसम, इसी तरह की गतिविधियां जो है वो नज़र आने की संभावना है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेनफॉल बहुत जगह पर देखने को नहीं मिलेंगी। मौसम में सुधार इस तरह की बने रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। देखेंगे उसके अगले दिन तो देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में भी ओलावृष्टि और कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। बहुत तेज़ वर्षा नहीं होगी, लेकिन यह है कि कई इलाकों में तेज़ बारिश, ओलावृष्टि की काफ़ी प्रबल संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी ये जो कह सकते पूर्वी पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना देखने को मिल सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन से नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में जरूर से रेनफॉल की एक्टिविटी में इजाफा देखने को मिलने की संभावना है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो इसी तरह की कंडीशंस बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद बारिश में कमी आएगी, यानी कि 7 तारीख के आसपास से उत्तर में वर्षा रहेगी, पूर्वोत्तर में वर्षा रहेगी, मध्य में बारिश की संभावना रहेगी। बाकी बहुत जगह पर वर्षा की काफ़ी कमी आएगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंडीशंस में फेरबदल होने की संभावना है। यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेज देखने को नहीं मिलेगा। मौसम में बदलाव यहाँ पर लगातार बने रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। देखेंगे 8 तारीख के आसपास देखेंगे तो उत्तर में पूरा साफ, मध्य में पूरा साफ, पूर्वी पूर्वोत्तर में कुछ रह जाएंगे वर्षा, और साउथ में भी कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में थोड़ा सा इंटेंसिटी रह जाएगी। बाकी क्षेत्रों में मौसम जो है वो साफ़ होने की संभावना है। 9 को पूरा लगभग भारत ही साफ़ होने की संभावना है। मौसम पूरी तरह से क्लियर और शुष्क होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में वर्षा रहेगी, पश्चिम बंगाल में वर्षा रहेगी और साउथ इलाकों में वर्षा रहने की संभावना है। और उसके बाद देखेंगे 10 तारीख के आसपास पूरे क्षेत्रों से धीरे धीरे वर्षा कम हो जाएगी। उसके बाद केवल वर्षा जो है साउथ में रह जाने की संभावना है, तमिलनाडु, केरला वगैरह, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की आगमन की संकेत मिल रहे हैं। उसको देखिए पूरा भारत जो है क्लियर, यानी कि 12 तारीख के आसपास से अक्टूबर के आसपास पूरे क्षेत्रों में वर्षा में काफ़ी भारी कमी आने की संभावना है। पूरी तरह से मौसम जो है शुष्क और साफ हो जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 14 को देखिए पूरा तरीके से मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। कोई खास वर्षा की संभावना कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आपको लगातार चैनल पर बने रहेगा, जिससे किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना करना